फरीदाबाद में मारपीट की एक मामूली घटना में बीच बचाव करने वाले युवक के खिलाफ लूट की धारा लगाने का डर दिखाकर रिश्वत मांगने वाले सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज किशन कुमार और बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला छात्र उदित वधवा को स्टेट विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 1 महीने पहले सेक्टर 16 निवासी दुष्यंत शर्मा और उनके 2 मित्रों के साथ रोडवेज की घटना हुई थी। उस मामले में तिंगांव निवासी पवन नागर नामक व्यक्ति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता दुष्यंत शर्मा का कहना है कि उन्होंने घटना के दिन दोनों पक्षों के बीच बचाव किया था, लेकिन चौकी इंचार्ज लूट की धारा का डर दिखाकर उनसे पैसे मांग रहे थे। उनका यह भी कहना है कि इस मामले में उनके 2 साथियों ने भी मिली भगत करके करीब 75,000 रुपए अब तक चौकी इंचार्ज को दिला चुके हैं। बावजूद इसके चौकी इंचार्ज और पैसे मांग रहा था। इस बीच उन्होंने विजिलेंस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर से मिलकर अपनी शिकायत की। योजना के अनुसार बुधवार को शिकायतकर्ता दुष्यंत शर्मा 10,000 रुपए लेकर चौकी इंचार्ज को देने के लिए सेक्टर 16 चौकी पहुंच गए। योजना के मुताबिक स्टेट विजिलेंस की टीम ने भी वहां अपना जाल बिछा दिया था। शिकायतकर्ता ने जैसे ही चौकी इंचार्ज को पैसे दिए और बाहर निकले कि इशारा मिलने पर स्टेट विजिलेंस ने चौकी इंचार्ज और बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले छात्र उदित को गिरफ्तार कर लिया। फिर जी मैं गया, मैंने बीच बचाव किया उनका और उन्हें वापस ले आया और जी हम अपने अपने घर चले गए। जो अपोजिट पार्टी थी जिनसे झगड़ा हुआ उन्होंने कंप्लेन कर दी जी अगले दिन सेक्टर 16 की चौकी जाके। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि कंप्लेन हो गई अगले ही दिन और पुलिस हमें सेक्टर 16 से 1 महीने बाद मुझे फोन आता है जी आपकी कंप्लेन हुई है। अच्छा। मैंने कहा जी जब कंप्लेन हुई है तो मुझे आपने अगले ही दिन सूचित क्यों नहीं किया? 10 दिन हो जाते हैं, 5 दिन होते हैं, 1 महीने बाद क्या मतलब है? अच्छा। तो मुझसे जी गलत तरीके से बात की गई, मुझे चुप कराया गया। फिर किस तरह से गलत तरीके से बात की गई थी? गलत धमकाया गया था, धमकाया गया, दबाया गया। मुझसे तो ढंग से बयान भी नहीं लिया गया। अच्छा। जो मेरा दोस्त है एक समीर शर्मा, वो जाके ही पहले ही पता नहीं उन्होंने क्या सेटिंग करी कि मुझसे तो ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जी मैं और वो दूसरा जो मेरा दोस्त था वो फिर हम आए, हमसे फिर बयान नाम लिखा और कहता जाओ जी। फिर जी उन्होंने पैसों की मांग करी। कितने पैसे मांगे थे? पैसों की मांग उस टाइम नहीं की उन्होंने, मेरे दोस्तों ने ही अपनी ही तरफ से उन्हें रिश्वत दे दी। कितनी दे दी थी? रिश्वत एक जी है आशुतोष, उन्होंने कुछ दिया था अमाउंट जो मुझे कंफर्म पता नहीं है। वो कहते हैं 5-7 हज़ार रुपये दिए थे जी। अच्छा। और समीर है इसने भी दे दिया 5-7 हज़ार, जो भी 10,000 दिए होंगे। उसके बाद जी उनका मुंह खुलता गया चौकी इंचार्ज का। अच्छा। आईओ बदला गया, चौकी इंचार्ज बदला गया। मैंने परेशान होके डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, अच्छा, उनसे बात की। उन्होंने अपना, मैंने कहा जी मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं रिश्वत से बहुत परेशान हूँ जी इनकी। अच्छा। क्योंकि दोनों दल जो मेरे साथ के जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, दोनों ने मुझे प्रेशर बनाया कि तू भी पैसे दे। मैं तो जी बीच बचाव में था, मैंने कि मेरी क्या गलती है? दोनों दलों ने पैसे मुझसे ठगे हैं। समीर शर्मा, आशुतोष चपड़ान, दोनों ने मुझसे पैसे ठगे। कितने ठगे? मुझसे 50,000 रुपये ठगे। और फिर और पैसे मांगते, कहते चौकी इंचार्ज 2 लाख रुपए मांगता है जी। तो मैं जी बहुत परेशान हुआ। मैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर के पास गए, उनसे जी बात करी। उन्होंने अपना बेस्ट ऑफिसर कहा कि आप विश्वास रखो, मुझे आश्वासन दिया। और डीएसपी कैलाश चंद कहते बेस्ट ऑफिसर हैं, ये आपका साथ देंगे। और उन्होंने आज रेड हैंडेड पकड़वा दिया इसको। आज क्या हुआ था ये बताइए। आज जी 10,000 रुपये में लेके गया था पूरी प्लानिंग के साथ। विजिलेंस ऑफिसर जो हैं ये चौकी में गए थे? हाँ जी, चौकी में गया था। मैंने उन्हें दे दिए, उन्होंने ड्रॉर में रख दिए। फिर जैसे मैं निकल गया उन्होंने जेब में रख लिए और जी डीएसपी कैलाश चंद जी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिए। क्या आपने खुद अपने हाथों से दिए थे? खुद अपने हाथों से मैंने 2 लोग पकड़े गए हैं। इतना कौन कौन है? मेरे साथ समीर शर्मा का एक दोस्त था जो कि, क्या नाम है उसका? उदित वधवा। जो अभी 2 पकड़े हैं। उदित वधवा की भी गिरफ्तारी हुई है? उदित वधवा की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि वो मेरे साथ था पैसे देने में। उसे पता नहीं था, उसने दे दिया मैंने, तो वो भी अरेस्ट हुआ क्योंकि वो दलाली में था। कहाँ रहते हैं आप? रहते कहाँ भाई? मैं सेक्टर 16 फरीदाबाद में रहता हूँ। आप पैसे देने को मजबूर क्यों हुए ये बताइए। मैं जी मजबूर इसलिए हुआ, मैं इतना घबरा रहा हूँ। मैंने कहा जी थोड़ा बहुत ले दे के जो हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन इनका मुंह खुलता गया। ऐसा क्या केस बना रहा? क्या मामला था? 2 लाख मामला जी एक रॉइड रेज का है, एक छोटी मोटी लड़ाई है। उसमें वो बंदा धारा इंचार्ज में डरा रहे हैं जी आप पे लूट की धारा लगेगी।
लूट की धारा बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए केस रफा दफा करने के लिए नहीं मांगे जी। उन्होंने 2 लाख रुपए धारा हटाने के कही हैं, फिर भी 3 धारा लगा दी। अभी तक आपने कितने पैसे दे चुके हैं? अभी तक इन पे तकरीबन 85,000 रुपए चले गए, आज के 10,000 में कौन कौन धारा लगी थी? धारा जी 3 लगाई हैं। कौन कौन? वो भी मुझे अच्छे आज ही बनी है रिपोर्ट, मुझे अभी ढंग से लूट की धारा लगा रहे थे। लूट की धारा लगाने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी, जिसमें से जो मेरे दोस्तों ने मुझसे ठगी करी है, मेरे ही दोस्तों ने, मेरे दुर्भाग्य है, मेरे ही साथ के दोस्तों ने मुझसे ठगी करवाई है। आपकी माने तो केस खत्म करने के लिए नहीं ले रहे थे, धारा खत्म करने के लिए रहे थे। हाँ जी, मेरे दोस्तों ने मुझसे ठगी की। क्या नाम है दोस्तों का? समीर शर्मा और आशुतोष चपराना। आशुतोष चपराना के 3 वकील आए थे जी। उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज करा कि भाई तीर कमान हमारे हाथ दे दो, मैं बन जाता हूँ तुम्हारा वकील और मैं एक मामला निपटाऊंगा। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई जी दलालों की भी हो और इस आईओ की भी हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन? कृष्ण कुमार जी।